छात्रों, आज हम आधुनिक हिंदी काव्य के सशक्त हस्ताक्षर मैथिली शरण गुप्त के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले उनके जीवन परिचय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आधुनिक युग के वैतालिक, द्विवेदी युग के शीर्ष फल, महाकवि, प्रतिनिधि कवि, राष्ट्र कवि, युग प्रवर्तक, भारतीय संस्कृति के पुरस्कर्ता इत्यादि विशेषणों से अलंकृत मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को चिरगांव, झांसी में हुआ था। आपके पिता सेठ रामचरण जी श्री राम के अनन्य भक्त और सुकवि थे। गुप्त जी को राम भक्ति और कवित्व प्रतिभा दोनों पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। काव्य प्रतिभा गुप्त जी में बचपन से ही थी। उनकी प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित वैश्योपकारक नामक जातीय पत्र में प्रकाशित होती थीं। हिंदी जगत में उनका प्रवेश सरस्वती पत्रिका के द्वारा हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गुप्त जी की काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर उनकी रचनाओं की भाषा एवं भावों का परिशोधन किया। गुप्त जी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। सन 1936 ईस्वी में तुलसी मीमांसा परिषद, गीता धर्म मंडल काशी की ओर से उनकी स्वर्ण जयंती पर उनका अभिनंदन किया गया और महात्मा गांधी ने उन्हें मैथिली काव्यमान ग्रंथ भेंट किया। गुप्त जी की हीरक जयंती के अवसर पर गुप्त हीरक जयंती महोत्सव समिति कलकत्ता और काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। हिंदुस्तान अकादमी, इलाहाबाद, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग तथा उत्तर प्रदेश शासन ने गुप्त जी की कृतियों को पुरस्कृत किया। उन्हें 1946 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने साहित्य वाचस्पति, 1948 में आगरा विश्वविद्यालय ने डीलिट तथा 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की। गुप्त जी साहित्यकार संसद प्रयाग के अध्यक्ष, काशी प्रचारणी सभा काशी के सभापति तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सभापति के सम्मानित प्रोफेसर रहे। गुप्त जी 1952 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया। इसके बाद गुप्त जी की रचनाओं की चर्चा करते हैं। गुप्त जी की रचनाएं 2 प्रकार की हैं, मौलिक और अनुदित। मौलिक काव्य प्रकाशन वर्ष के क्रमानुसार मौलिक काव्य इस प्रकार हैं: रंग में भंग, जयद्रथ, पद्म प्रबंध, भारत भारती, शकुंतला, तिलोत्तमा, चंद्रहास, पत्रावली, वैतालिक, किसान, अनग, पंचवटी, स्वदेश संगीत, हिंदू विपथगा, त्रिपथगा,
जिसमें सैरंध्री, वकसंहार तथा वन वैभव है। शक्ति, विकटभट, गुरुकुल, झंकार, साकेत, यशोधरा, सिद्धराज, द्वापर, मंगलघट, आस्वाद, नहुस, कुणाल गीत, अर्जुन और विसर्जन, विश्व वेदना, कावा और करबला, अजित, हिडिंबा, प्रदक्षिणा, युद्ध, अंजलि और अर्ध, पृथ्वीपुत्र, जय भारत, भूमिभाग, कविश्री, राजा, प्रजा, विष्णु प्रिया, रत्नावली, उच्छ्वास और लीला। इसके बाद उनके अनुदित काव्य की बात करेंगे। उनके अनुदित काव्य में विभिन्न भाषाओं से उन्होंने काव्य को अनुदित किया है। गुप्त जी ने बांग्ला, संस्कृत तथा अंग्रेजी से विभिन्न कृतियों का काव्यानुवाद किया है। उनकी बांग्ला से अनुवादित कृतियां हैं विरहिणी, प्रजांगना, पिलासी का युद्ध, वीरांगना, मेघनाद वध तथा व्रत संहार। गुप्त जी के संस्कृत से अनुदित काव्य हैं स्वप्न, वासवदत्ता, गीतामृत तथा दूत घटोत्कच। उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर उमर खय्याम की रुबाइयों का रुबाइयत उमर खय्याम शीर्षक से भी प्रकाश के लेखों का ग्रस्त गीता से पद्म रूपांतरण किया है। मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी काव्य उपेक्षित नारी पात्रों को काव्य का विषय बनाकर उन्हें उचित सम्मान प्रदान किया है। साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया तथा रत्नावली नारी पात्रों को प्रमुखता प्रदान करने के उद्देश्य से लिखे गए हैं। साकेत सर्वाधिक चर्चित है। साकेत एक परिचय। गुप्त जी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति साकेत है। इसकी रचना की प्रेरणा द्विवेदी जी के निबंध कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। यह लेख रवीन्द्रनाथ ठाकुर के लेख काव्य की उपेक्षिताएं से प्रेरित होकर लिखा गया। साकेत में 12 सर्ग हैं। गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की प्रधान नायिका उर्मिला को बनाया है। इस काव्य ग्रंथ में उर्मिला की विरह वेदना, संवेदना, कुलीनता, कर्तव्यनिष्ठता आदि का वर्णन किया गया है। उर्मिला को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। एक तो अपने स्वामी के साथ रहकर उनकी सेवा की अभिलाषा, दूसरे कुलीनता के भाव के कारण राजमहल में रहने की विवशता। यद्यपि संपूर्ण महाकाव्य चित्ताकर्षक है, तथापि इसका नवम सर्ग अत्यंत मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी है। उर्मिला विरह व्यथित होने पर भी पतिपरायण एवं सतीत्व की रक्षा करने वाली है। उर्मिला राजमहल में रहने पर भी राजसी ठाट बाट का उपभोग नहीं करती है। वह अपने राजमहल में भी वनवास जैसा जीवन व्यतीत करती है। ये उसके प्रगाढ़ प्रेम का ही प्रतीक है। गुप्त जी ने उर्मिला को साकेत की प्रधान नायिका बनाकर हिंदी साहित्य में अमर कर दिया है। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आज आपको ये विषय भली भांति समझ में आ गया होगा।